शांति अपार दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया पेंतकोस्त का पर्व मना रही है। ये दिन दुनिया भर के ईसाइयों के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि इसी दिन कलीसिया का जन्म हुआ है। मगर हमें मालूम है आज जो माहौल से हम गुजर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों को ये खुशी का माहौल नहीं है। कोरोना महामारी के कारण लोग हताश हुए बैठे हैं, दुखी है, काफ़ी दुख तकलीफ झेल रहे हैं। इस माहौल में हम ईसाइयों को विशेष करके प्रभु बुलाते हैं प्रार्थना में अटल रहने के लिए। माँ मरियम के संग में प्रार्थना में अटल रहते हुए शिष्य लोगों ने पवित्र आत्मा की अगुवानी की। हमें भी माता कलीसिया बुलाती है, सारे दुनिया के लिए प्रार्थना करो, सारे दुनिया में पवित्र आत्मा की एक नया अभिषेक हो जाए। हम अपने आप से पूछे, क्या आज इस वक्त पवित्र आत्मा आना चाहते हैं तो क्या पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ सकते हैं? क्या हम तैयार हैं पवित्र आत्मा को स्वीकारने के लिए, उनकी अगुवानी करने के लिए? क्या हम अपने आप को तैयार करते रहते हैं? किए हुए सब पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए, विशेष करके माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम इस पवित्र बलि अर्पित करेंगे, क्योंकि आज मई महीने का आखिरी दिन है। 31 तारीख है मई महीना, जो माँ मरियम के लिए अर्पित है। इस महीने की आखिरी दिन माँ की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करेंगे। किए हुए सब पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए, पापों के बारे में हमें समझाने वाले पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में मांगते हुए हम एक साथ बोले, हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी है हम सब प्रभु,
चरणों में आए तेरे, पापी है हम सब प्रभु। चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन। अपराध मिटा दे प्रभु, दया करो भगवन। कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। हमारे पाप करम। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। महिमा हो महिमा हो, महिमा हो प्रभु की। महिमा हो महिमा हो, महिमा हो प्रभु की। स्वर्ग का स्वामी तू बलशाली, सब मिल गाए महिमा गान। जगत पिता हम पुत्र तुम्हारे, पवित्रता का दे दो दान। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। इकलौते सुत स्वर्ग से उतरे, कदम रखा तो धन्य हुई भू। ईश में मना दया के सागर, विनय हमारी सुन ले प्रभु। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। दाई विराजे पिता ईश के, शोभित पावन तू प्रियवर। पवित्र आत्मा के संग नभ पर, चारों दिशाओं में आठों पहर। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सारे विश्व में फैली अपनी कलीसिया को तू आज के पर्व समारोह से पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। कलीसिया के आरंभ में जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने किया है, उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र से पाठ। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर
उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रिजिया और पाम्फिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु तेरे कार्य असंख्य है, पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है, तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है, तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है।
वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भी भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करेंगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज माता कलीसिया पेंतकोस्त का पर्व मना रही है। ये हमारे लिए एक अनोखा त्योहार है, पर्व है, क्योंकि इसी दिन पवित्र कलीसिया का जन्म हुआ। ये जन्म कहाँ से हुआ? प्रभु यीशु के छेदित हृदय से हुआ, क्योंकि जब उनका पवित्र हृदय छेदित किया गया था, वहाँ से लहू और पवित्र जल निकल पड़े। जल पवित्र आत्मा का सिंबल है, प्रतीक है। प्रभु का जीवन का मकसद क्या था? अगर हम विशेष करके संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखते तो हमें मालूम पड़ेगा, प्रभु ने अपना दुख भोग, क्रूस मरण, पुनरुत्थान द्वारा हमें पवित्र आत्मा को प्रदान करने के लिए इस दुनिया में आए।
मगर क्यों पवित्र आत्मा को प्रदान करे? पवित्र आत्मा को प्रदान किया ताकि हम उनके मिशन कार्य को जारी रखें। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भी भेजता हूं। दूसरे किसी के जैसे नहीं है। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। पिता ने मुझे जो कार्य सौंपा है, उसे मैं पूरा कर चुका हूं। इस कार्य को आगे लेके जाना तुम्हारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। मगर याद रखना, प्रभु ने कहा, संत लूकस के सुसमाचार में आखिरी अध्याय में कहा, यरूशलेम छोड़कर मत जाओ जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक कोई भी इस कार्य को आगे लेके नहीं जा सकते। ये अनिवार्य, क्योंकि प्रभु अपने जीवन से ही हमें बताते हैं। प्रभु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ। मां मरियम के गर्भ में उन्होंने अपना उत्तरदायित्व जो पिता ने सौंपा था, उसे पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे लेके गए। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, यरूशलेम छोड़कर मत जाओ जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं मिले। इसलिए शिष्य लोगों ने क्या किया, हमें मालूम है। वहां पर भी माहौल कैसा था? आज के दुनिया में जो माहौल है वैसे ही था। डर के मारे वे बैठे थे, हताश होकर बैठे थे। मगर मां ने क्या किया, सबों को एकत्र कर उनके साथ बैठकर उनके साथ प्रार्थना की। उन्हें सिखाया कैसे प्रार्थना करना है, कैसे इंतजार करना है। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी, उसकी पूरी होने तक प्रार्थना में अटल रहो। प्रभु आज हमसे यही कहते हैं। आज दुनिया जो माहौल से गुजर रहे हैं बहुत दर्दनात्मक है, मगर प्रभु के अनजाने में कुछ भी नहीं होता। इन सबों के पीछे प्रभु की कुछ योजना है। बात यह हम नहीं समझ सकते अभी, मगर गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। ईश्वर इन सबों पर, ईश्वर का अधिकार है। इसलिए हमें निराश नहीं होने का है। हमें प्रभु की इच्छा खोजते हुए प्रार्थना में मां मरियम के संग, संतों के संग प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। याद रखना, पवित्र आत्मा दुखियों को दिलासा देने वाला है, रोगियों को चंगा करने वाला है। पवित्र आत्मा धैर्य की आत्मा है, आत्म संयम की आत्मा है, पवित्रता की आत्मा है। इसलिए हमें प्रभु से विशेष करके आज के दिन प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि दुनिया निराश होकर, दुनिया हताश होकर बैठे हैं। पवित्र आत्मा के एक नया वरदान इस दुनिया में आए, विशेष करके हम लोगों में, हमारे परिवार में आए। इसके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। फ्रांसिस्कन समाज के, जो फ्रांसिस असीसी द्वारा स्थापित किया समाज है, उस समाज के एक जाने माने संत है संत बोनावेंचर। संत बोनावेंचर कहते हैं, द होली स्पिरिट goes to where he is loved, where he is invited, where he is awaited. पवित्र आत्मा वहां पर जाते हैं जहां पर लोग उसे प्यार करते हुए, तरसते हुए उनकी अगुवानी करते हैं। We have to thirst for him, we have to invite him, we have to wait for him. उनकी अगुवानी करना चाहिए, प्यार भरे दिल से उसके लिए तरसते हुए, तड़पते हुए रहना चाहिए। प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं मेरा जीवन नहीं जी सकता पवित्र आत्मा के बिना। इसलिए संत पापा बेनेडिक्ट ने कहा, उन्होंने कहा
It is important that each one of us know the Spirit, establish a relationship with Him, allow ourselves to be guided by Him. क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा को जानो। दूसरी बात, ये रिश्ता जोड़ो, दुनिया के शक्ति के साथ नहीं, पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता जोड़ो। और तीसरी बात, अलाउ योरसेल्व्स टू बी गाइडेड बाय द होली स्पिरिट, अपना जीवन की संचालन पवित्र आत्मा को करने दो। यही संत पापा ने कहा। इसलिए हमें प्रार्थना में अटल रहना चाहिए, हमें अपने आप को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि जहां पर अपवित्रता है, अशुद्धि है, वहां पर पवित्र आत्मा नहीं आ सकते। क्योंकि उस शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा, अपवित्र नहीं। पवित्र आत्मा जहां पर पवित्रता है वहां पर ही आ सकते हैं। इसलिए संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 14 में योहन कहते हैं, दुनिया पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकते। जहां पर दुनियाई चीजें हैं, दुनियाई ताकतें हैं, दुनियाई रीति रिवाजें हैं, वहां पर पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं आ सकते, नामुमकिन है। इसलिए पापा ने कहा, नो द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को जानो। कौन है वह? पवित्रता की आत्मा है, शक्ति की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, एकता की आत्मा है, शांति की आत्मा है, आत्म संयम की आत्मा है। उसे जानो, उसके साथ एक रिश्ता जोड़ो, अटूट बंधन रखो। और पवित्र आत्मा को आने के लिए हम आमंत्रित करेंगे। और ये न करना अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। पवित्र आत्मा को अपना जीवन आगे ले जाने के लिए अपने आप को समर्पित करो। मां मरियम ने ऐसा एक जीवन बिताई, पवित्र जीवन बिताई। पवित्र आत्मा के लिए तरसते हुए वह प्रार्थना में लीन रहे। इसलिए अनंसिएशन के दिन स्वर्गदूत आकर उनसे कहा, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम पर उतर आओगे और तुम गर्भवती होंगे। उस दिन तक कोई भी उसके लायक नहीं थे, मगर मां मरियम ने तैयार किए तो पवित्र आत्मा उतर आए। यीशु मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए। आज भी यीशु हमारे दुख तकलीफ में आने के लिए तरस रहे हैं, हमें सांत्वना देने के लिए तरस रहे हैं, हमें पवित्र करने के लिए तरस रहे हैं। मगर क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करना चाहिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। एक क्षण के लिए हम मौन रहे। अभी हम अपना विश्वास प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हमने आज के पाठ में सुना, कोई भी यीशु ही प्रभु है, मसीहा है, इसका घोषणा पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा के एक अभिषेक मांगते हुए, नया अभिषेक मांगते हुए हम एक साथ बोले, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु के वचनानुसार शिष्यों पर पवित्र आत्मा भेजा और उन्हें परिपूर्ण किया।
हम भी पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर प्रभु द्वारा दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र कलीसिया जो पहले पेंतकोस्त में पैदा हुई थी, पवित्र आत्मा की शक्ति से अब तक बढ़ रही है। वही आत्मा मिशनरियों के काम को दूर दूर तक फैलाने में मदद करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के प्यार के लिए अपने मन और दिल खोल दे और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए जी सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। बुजुर्गों, बीमारों और बेघरों के लिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके अकेलापन को दूर कर दे और दुख दर्द के क्षणों में सांत्वना और आराम दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि पेंतकोस्त का यह उत्सव हमारे जीवन को हर्षित, साहसी और मिशन उन्मुख बना दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। विशेष करके आज हम कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसके कारण जो लोग गुजर गए उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, अन्य कर्मचारी लोगों को दिलासा देने के लिए, लोगों को आसरा देने के लिए काम में लगे गए उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। हम हर एक के मन्नतों को, अरमानों को हम विशेष करके माँ मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रेममयी पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यरूशलेम में इकट्ठे हुए प्रेरितों पर जीवन देने वाला आत्मा को भेजा, जिसने उन्हें उत्पीड़न के सामने निर्भीक और साहसी बना दिया। हमें कृपा प्रदान कर कि हम भी सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने हिस्से का योगदान दे सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, बदल दो इन्हें
ग्रहण कर लो ये प्रभु जी भेंट दीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाए। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करे और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियों बना लिया तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का रहस्य परिपूर्ण किया। आरंभ में इसने नवजात कलीसिया और सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य।
प्रभु जब कभी हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधते रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से थार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण संत डोमिनिक, संत कैथरीन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ईश्वर के अद्भुत कार्य की चर्चा करने लगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन आनंद मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान से शिशुओं का हृदय आलोकित कर दिया है। वही आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और प्रचुर मात्रा में उसी आत्मा के दान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय को सब बुराई से पूर्णत विशुद्ध कर दे और अपने आलोक से भर दे। आमीन। पवित्र आत्मा ने बहुत से राष्ट्रों को संयुक्त कर दिया और वह भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही विश्वास की घोषणा करने लगा। वही आत्मा आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग जिस ईश्वर की आशा करते हैं उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी पा कर सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग बदले प्रभु की साक्षी बनकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,